बैक नाज़रीन, अवाम से गपशप का सिलसिला जारी है कि क्या वो पाकिस्तान के लिए जज्बा रखते हैं और अगर पाकिस्तान को कभी उनकी ज़रूरत पड़ी तो क्या वो अपना किरदार अदा करेंगे या नहीं। आइए मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। सलाम, मैं अली ज़की। अच्छा जी, अली ज़की साहब, मुझे ये बताएं कि क्या हम लोग ये किरदार अदा कर रहे हैं जो पाकिस्तान हमसे डिमांड करता है? जी बिल्कुल हम कर रहे हैं और अच्छा। हमारे कायद इमरान खान के साथ हम इस यूथ को ग्रो अप कराएंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और वक्त मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन हमें इस वक्त एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और जिस तरह एक पाकिस्तान बाहैसियत हमें होना चाहिए, इसलिए हमें किरदार अपना अदा करना चाहिए एक दूसरे की मदद कर कर। और पाकिस्तान हमारे लिए जो हमारा एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या किरदार होना चाहिए? एज अ इसमें अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप बाहर निकलते हैं तो पाकिस्तानी, जब आप देखते हैं गंद कचरा फैल रहा है, ठीक है, या तो इसमें हमारा किरदार नहीं है कि हम लोग अदा नहीं कर रहे, हम लोग अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग ऐसे ही कचरा फेंक देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ हमारे इदारे जो ऐसे हैं जो इस काम करते हैं, उनको भी ये ज़रूरी चाहिए कि जिधर भी कचरा हो उसे टाइम से लेकर जाएं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो गवर्नमेंट से ले लेते हैं पैसे वगैरह, लेकिन जो काम उनका होता है वैसे वो नहीं करते। और हमारे जो माशरे में लोग हैं उनको भी चाहिए कि सफाई निफ्स ईमान है और हमें ईमान की खातिर सफाई रखनी चाहिए। अच्छा, इनफरादी तौर पे हमारा क्या रोल होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हम क्या कर सकते हैं? हम दुआ गो हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा और हम ज़रूर एक दफ़ा फिर दुनिया पर कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे पास भी तो बैग होते हैं, अक्सर शॉपिंग बैग होते हैं। हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके रैपर्स हमें उसी बैग में रख के अपने पास रखने चाहिए और जो हमारे घर में बीन होते हैं उसमें ही उसको वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कैसे हैं जी, अपना तारुफ कराएं। रंबेल खान। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि क्या करते हैं, हमें क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तान के लिए हमारा? बस किरदार तो हर किसी को अदा करना होगा। किधर भी गांधी पड़ी होगी उसको उठाना होगा और एक दूसरे की हेल्प। क्या ये वही कायद का पाकिस्तान है जो कायद आज़म बनाकर छोड़कर गए थे हमारे लिए? नहीं, ये नहीं है। नहीं, अब मुझे ये बताएं कि हमारा क्या किरदार होना चाहिए इनफरादी तौर पे? हमें तो बस एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और तो बस साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने मुल्क को रखना चाहिए, सफाई का ख्याल करना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना तारुफ कराएंगे जी। अब्दुल्ला मेरा नाम है, कालाम से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा जी, अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं कि हम लोगों का पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी क्या किरदार होना चाहिए? हमारा किरदार ये होना चाहिए कि अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, कल 14 अगस्त इंशाल्लाह मनाया जाएगा, उसमें हमारे जो परचम है उसका एहतराम किया जाए, उनको इधर उधर फेंकने से गुरेज किया जाए, ठीक है, और पौधे लगाने चाहिए हमें, ठीक है, अपने वतन के लिए। तो अभी भी आप वही जज्बा रखते हैं जो पहले रखते थे, उसी तरह मनाते हैं आप आज़ादी को और दिन जो पाकिस्तान के हैं उनको? बिल्कुल वैसे ही मनाते हैं, उससे बढ़कर पाकिस्तान हमारी। तो क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए? आपको क्या लगता है आपने क्या ऐसा किया कि जो चीज़ आप कहते हैं कि काबिल तारीफ़ है, या मैंने कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, या क्या है ऐसा? हम TMA के बगैर अपने इलाके के साफ़ सुथराई में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, सफाई का खास ख्याल रखते हैं, कूड़ा वगैरह जो फेंकते हैं उसको सही सही। तो पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? पाकिस्तान ने हमको आज़ादी दी। ठीक है, आज़ादी जिन नेमतों का हवाला अदा किया। आज़ादी बड़ी नेमत है। बिल्कुल, जो लोग आज़ाद नहीं है, कश्मीर है, उनकी हालत पे अगर हम नज़र डालें तो बहुत मसाइब उनके लिए दरपेश है। और हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इसलिए अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा और एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और हुकूमत के साथ ताउन ठीक है, भी किया जाए तो ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। राना बाबर अली, एडवोकेट, फैसलाबाद से। अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे कि हमारा क्या किरदार होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी? सबसे पहले तो ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो नेक नियति से होना चाहिए
और उसमें कोई रिश्वत ना हो, जो ठीक है। काम भी हो ईमानदारी से हो, और ड्यूटी को ड्यूटी समझना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम लोग वो किरदार अदा कर रहे हैं? बहुत हद तक तो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो उनको चाहिए कि उस पर अमल करें। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि हमने, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, ठीक है, तो पाकिस्तान को हमने इन रिटर्न क्या दिया, हम क्या दे सकते हैं? अगर बंदा जो उसके ज़िम्मे काम है वो अपनी तसल्ली बख्श करते रहे तो हम वो रिटर्न कर रहे हैं जो हमारे बस में है। ठीक है, तो हमारा इनफरादी तौर पे क्या किरदार होना चाहिए? इनफरादी तौर पर हमें अपने गली मोहल्लों को साफ़ रखना चाहिए, जहाँ पे जाएं क्लीननेस होनी चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। अस्सलाम, कामरान जुल्फ़िकार नाम अच्छा है। जी, कामरान भाई मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि हम लोग पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहे हैं? पाकिस्तानी होने का तो हक अदा कर रहे हैं सभी, ठीक है, कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अच्छा। कुछ एक गंदे लोग हैं जो नहीं कर रहे। ठीक है, जिनकी तो वजह क्या से किरदार दूसरे होना लोग- चाहिए हमारा? किरदार अच्छा होना चाहिए आपका। ये पाकिस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते हमें अपना सबसे पहले दीन के ऊपर चलें अगर हम, तो किरदार हमारा खुद ब खुद ठीक होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क ने आपको क्या दिया? इस मुल्क ने सबसे पहले तो मुझे आज़ादी दी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे हर काम करने की भी आज़ादी दी है यहाँ पे, लेकिन हम लोग इस मुल्क से वफादारी नहीं कर रहे ठीक पूरी है, हम हम कहीं ना इन कहीं हम रिटर्न खराब कुछ कर दे रहे हैं मुल्क को या नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं दे रहे। कुछ दे रहे होते तो इन हालात में ना होते। अच्छा, तो कैसे हम लोग कुछ इस मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं और कैसे वो जो स्पेसिफिक हमारा रोल होना चाहिए हम वो अदा कर सकते हैं? रोल ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े से बड़ा रोल अदा करें, छोटे छोटे रोल भी आप कर सकते हैं, अपने मोहल्ले गलियों में से कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके मोहल्ले गलियाँ, हम कहते हैं शोर करते हैं जी गंद है, हमारा जो हाथ का काम है हम घर के सामने से गंदगी नहीं हटा सकते, हम और क्या बड़ा काम करेंगे। आप चले जाएँ अंदरूने एरिया में पिंडी के, वहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं आवाम के। ठीक है, तो वहाँ पे यानी हम लोग awareness ही अपना नहीं है रोल नहीं अदा करें। अब आपने एक बात की कि अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस कैसे डेवलप की जा सकती है और वो जो जज्बा जो हुआ करता था शुरू में बचपन में वो कैसे डेवलप किया जा सकता है वापस से? वो असल में हम इसी तरीके से कर सकते हैं। हमारे जो जितने भी बड़े हैं ना, हमारे मोहल्ले के जो कमेटियों के बड़े बड़े MNA हैं या उनसे छोटे लेवल के, ये उनका काम है कि आवाम में निकलें। जब वो वोट लेने आते हैं उस टाइम तो आते हैं, बाद में नज़र भी नहीं आते। अच्छा, वो उनका जो- काम है छोटे छोटे लेवल पे आए, बिल्कुल। वो आके वहाँ पे लोगों को बताएं। अच्छा, हालांकि खुद भी लोग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम आवाम को इन्होंने इतना वो चक्कर में डाला हुआ है ना सही। कि आवाम को ये हिलने नहीं दे रहे, अच्छा 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 जितने भी माफिया बैठा हुआ है इस टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो आपका एक बचपन में जज्बा होता था कि ये अगस्त है या कोई और जो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, ठीक है, इनमें हमारा किरदार होता था, झंडियाँ होती थी, ठीक है, चरागां करते थे, बहुत कुछ करते थे। अभी भी वो जज्बा रखते हैं या नहीं? क्यों नहीं, जज्बा है, क्यों नहीं। ठीक है, अब अभी भी जज्बा करते वही हैं। है, कभी आपको मुल्क पुकारे तो आप उठ के जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर ठीक है, जाएंगे। आगे आगे अब होंगे। मुल्क की बारी लेकिन होगी। क्या वजह है कि पाकिस्तानी जो हैं जब मुल्क पुकारता है तो तब तो सारे तैयार हो जाते हैं, कहते हैं हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब डेली बेसिस पे हमसे वो कुछ डिमांड करता है, ठीक है, तो हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते। वजह क्या लगती है आपको? पूरा इसलिए नहीं उतर सकते कि वही बात है ना कि हमें पता ही नहीं अपने मुल्क का। हमें जो है ना, ये बड़े बड़े जितने लोग बैठे हुए हैं इस टाइम बड़े बड़े ओहदों पे, इनकी वजह से हम कुछ नहीं करते। इन्होंने हमारा हमें इनफरादी भी तो कोई किरदार नहीं है ना। नहीं है, हमें इन्होंने ऐसे घन चक्कर बनाया हुआ है ना कि हमारे हालात इन्होंने तंग किए हुए हैं। ठीक है, अमीर है, गरीब है, सबको इन्होंने घन चक्कर बनाया हुआ है एक साइड पे, अपनी तरफ से वो लगे हुए हैं। आवाम को इन्होंने इस तरह से जलील किया हुआ है, चले तो आप कैसे किरदार अदा करेंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताएंगे? इस्लाम तैयबा। अच्छा जी, तैयबा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारा एज अ पाकिस्तानी क्या रोल होना चाहिए? पाकिस्तानी एज अ रोल हमारा इस तरह से होना चाहिए कि हर पर्सन को इंडिविजुअली अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाकर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करके और अपने मुल्क को साफ़ रखें। हर पर्सन जो है वो इंडिविजुअली जो है अपना किरदार अदा करे, ठीक तो है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगी कि क्या हम लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? आई डोंट थिंक सो। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो अपना जो है प्रॉपर्ली नहीं किरदार अदा करे। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बहुत से लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ना पाकिस्तान की सफाई का ख्याल रख रहे हैं, ना माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, और उसके अलावा भी बस। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये वही पाकिस्तान है जो कायद आज़म छोड़ कर गए, और क्या इकबाल का ये वो जो ख्वाब था ये वही है?
ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को कि पाकिस्तान कायद आज़म ने जो सोचा था पाकिस्तान के लिए, ना लोगों में वो जज्बा है अपने मुल्क को आगे लेके जाने में, ना बस ठीक है। तो लेकिन जब पाकिस्तान कुछ डिमांड करता है हमसे तो हम सारे सर पे कफन बांध के बाहर निकल जाते हैं कि अगर जंग है तो हम लोग खुद लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब डेली बेसिस पे देखा जाए तो इंडिविजुअली लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अपने मुल्क को साफ़ रखने में, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने में लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएँ। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। नईम नाम। अच्छा नहीम भाई, मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो हमारा होना चाहिए? अच्छा किरदार होना चाहिए। ठीक है, अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। क्या अच्छा किरदार होना चाहिए? किरदार में क्या होना चाहिए? बस डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, जो डिसिप्लिन होता है। ठीक है, लेकिन हम में वो डिसिप्लिन नहीं है। वो डिसिप्लिन नहीं है, एहसास नहीं है। एहसास नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि क्या हमने वो हक अदा कर दिया एज अ पाकिस्तानी जो हमें अदा करना चाहिए था? नहीं किए। क्यों नहीं कर सके हम? बस एक जान नहीं है ना, बिखरे हुए हैं। ठीक हो गया, तो कैसे हम लोग इत्तेफाक पैदा कर सकते हैं? जब होगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इत्तेफाक है ही नहीं है। लेकिन वो इत्तेफाक तो तब आ जाता है जब पाकिस्तान के लिए कोई भी बाहर से कोई आता है, ये कहता है कि उंगली उठाता है पाकिस्तान पे, ठीक है, कभी जंग डिमांड हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है तो सारे सर पे कफन बांध के निकल जाते हैं कि हम ही लड़ेंगे पाकिस्तान के लिए। वो जज्बा उजागर हो जाता है। तो एक जज्बा है ना जी मुसलमानों का, ठीक है, उसमें तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं वो जज्बा हम लोग रोज़ डेली बेसिस पे देख सकते हैं? बस फिलहाल तो अब क्या कह सकते हैं हम। ठीक है, इस कुछ नहीं कह सकते। जो हालात हैं, क्या यही कायद आज़म चाहते थे और यही कायद आज़म का पाकिस्तान था? नहीं, ठीक ये है, तो नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन वो जो जिस तरह उन्होंने बनाया, उस तरह जिस तरह उन्होंने मेहनत की है या जाने दी हैं या खून बहाया है, जिस तरह भी किया, वो अब वो सिलसिला नहीं है। तो हम कैसे वो जो पाकिस्तान है, वो जो कायद का था, उसको वापस ला सकते हैं? बस अगर ईमान पुख्ता हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, ठीक है, हमें ईमान की कमी है। ईमान की कमज़ोरी है। कमज़ोरी है। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम, मेरा नाम राजा मुजम्मिल है। अच्छा जी, मुजम्मिल साहब मुझे ये बताएंगे, क्या हम लोग एज अ पाकिस्तानी होने का किरदार अदा कर रहे हैं? हर बंदे की अपनी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन मेरे मुताबिक हम लोग नहीं कर रहे। 14 अगस्त के दिन झंडियाँ लगाना और इन सब कामों से अगर आप अपना पैट्रियटिज़म शो कर सकते हैं तो ये मेरे ख्याल में गलत एक कॉन्सेप्ट है। आपको अपने बेसिक राइट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप वो पूरी करेंगे तो आप तब एज अ पैट्रियोटिक मेरे ख्याल से पहचाने जा सकते हैं, रादर देन के ये झंडियाँ पाँ टाँ ये जो चल रहा है आजकल। अच्छा मुझे ये बताएं कि कैसे वो जो पाकिस्तानियत का जज्बा, नेशनलिज्म, ठीक है, इंसान के अंदर उजागर किया जा सकता है और वही जो फील्स पहले हुआ करती थी वो वापस लाई जा सकती हैं? पहले जैसे आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, उस टाइम ये था कि लोगों को अपने राइट्स का पता था, वो पहले उसको पूरा करते थे, उसके बाद लोगों को उसकी तरफ कायल करते थे। लेकिन अब हर बंदा अपनी रेस में, मतलब कोई अगर अच्छा जा रहा है तो उसकी हम टांग खींचते हैं कि वो पीछे रह जाए, हम आगे निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब तक हम पूरी नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हम एक नेशनलिस्टिक स्टेट मुश्किल बने। पाकिस्तान ने आपको क्या क्या दिया? पाकिस्तान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। पाकिस्तान आज हम इस ओपनली फिर रहे हैं, फ्रीली फिर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान ने हमें दिया है। लेकिन हम में कुछ एथिकली कुछ चीज़ों की कमी है जो हमें पूरा करनी है और उसके लिए अभी बहुत काम करना है। और जो पाकिस्तान हमसे डिमांड करता है, हमने क्या उसको दिया? पाकिस्तान दी यही तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्या डिमांड करता है हमसे। ठीक है, सबसे बड़ा इशू ये है। कैसे समझा जा सकता है इस बात को? पाकिस्तान तो हमसे बहुत कुछ डिमांड करता है। जो यहाँ के अथॉरिटेरियन है वही जब क्लियर नहीं है तो फिर हम आम आवाम कैसे शऊर आएगा, वो कैसे क्लियर होंगे? पहले तो वो अथॉरिटीज जो है उनको क्लियर करना चाहिए कि वो क्या डिमांड करती है हमसे। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमारा क्या किरदार होगा? इंडिविजुअल लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, लाइक एक ट्रैफिक सिग्नल की एक एग्जांपल है, वहाँ पे आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे कितने ट्रैफिक रूल्स टूट रहे हैं, लेकिन हम लोग उसकी तरफ इतना रुझान नहीं है हमारा, क्योंकि हर किसी को जल्दी है, हर किसी ने पहुँचना है। सिविलाइज नेशन की ये निशानी है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उसको पूरा किया जाए, उसके बाद आगे चला जाए। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना नाम बताएंगे? हारिस। अच्छा हारिस भाई, क्या करते हैं? झंडे उठाए हुए हैं आप, क्या जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए? हमें मोहब्बत है पाकिस्तान से। कैसी मोहब्बत है? आप बता नहीं सकते।
आप बता नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। तो क्या आप वो जो मोहब्बत पाकिस्तान से रखते हैं, ठीक है, उसी तरह पाकिस्तान के लिए काम भी करते हैं? यस जी जी, क्या काम करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ ठीक है, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं? जी। अभी अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त जी। यानी आप पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं? जी। अच्छा अच्छा, आप अपना तारुफ कराएंगे? तलहा जावेद। अच्छा तला भाई, आप क्या करते हैं? मैं पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम वो किरदार अदा कर रहे हैं जो पाकिस्तान हमसे डिमांड करता है? बस कोशिश में है, कोशिश में है लेकिन अदा नहीं करते। जी, अक्सर नहीं करते। ठीक है, तो आपने पाकिस्तान ने तो आपको बहुत कुछ दिया, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? बस इंशाल्लाह कोशिश है कुछ ना दे के कुछ जाएं। देंगे। जी। ठीक है, मतलब आपकी कोशिश जारी है। आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद वहीद। अच्छा, आप बताएं वहीद भाई, पाकिस्तान ने आपको क्या क्या दिया? पाकिस्तान ने हमें ये सरसाब पाक ज़मीन है जिस पे हम अपने मुसलमान कलमे की नीयत से हम रहते हैं। ठीक है, ये हमें पाकिस्तान में मिला है, हमें यही चाहिए और ये कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या दिया फिर पाकिस्तान को? हम इंशाल्लाह जब भी मौका मिला अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं इस वतन के लिए, जो कुछ हो सके। तो आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा कर रहे हैं एज अ इंशाल्लाह पाकिस्तानी? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी अदा हो जाए। और बाकी पूरा ज़ात अल्लाह के नाम के ही है, बस वही इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? सर अली अकबर निज़ामुनी फराम बदीन सिंध। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है? पाकिस्तान ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया है, यहाँ पे तफरीक़ात दिए हैं और सब कुछ दिया है अल्लाह के करम से। ठीक है, तो क्या आप पाकिस्तानी होने का किरदार अदा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? इंशाल्लाह कल 14 अगस्त से तो हम पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, अपने साथ लेके जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, जहाँ जहाँ जाना है। तो ये सब करने से पाकिस्तानी होने का किरदार अदा हो जाता है? इंशाल्लाह बेशक। ठीक है, तो जो हम डेली बेसिस पे पाकिस्तान के साथ करते हैं, इसको गंदा करते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, रूल्स ब्रेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, इंशाल्लाह सब मिलके इसको जो है ठीक करेंगे, सब साथ मिलके इसको। इनफरादी क्या किरदार होना चाहिए? हर एक को करना चाहिए न, किसी एक के तो काम नहीं है। हम कहते हैं कि भाई हुक्मरान ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, हम खुद ऐसे नहीं कर रहे। हम खुद जहाँ पे आए वहाँ फेंक देते हैं जो भी कचरा वगैरह आता है, तो इसलिए हम खुद को पहले हमें ही करना चाहिए, फिर हम किसी और को कहें। क्या जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रखते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब पाकिस्तान कुछ भी डिमांड करेगा तो दे देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? एजाज निज़ामनी फ्राम टनमान खान डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, सिंध से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या किरदार अदा करते हैं आप पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के हम यहाँ पे अमन अमान से रहते हैं, जिस तरह इंडिया इंडिया का बर्बाद नहीं करने पाकिस्तान। कोई नहीं, बात करें, आपने जो बात करनी है। किस बारे में बात करूँ जी? आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी? मैं माशाल्लाह सिविलाइज रहता हूँ यहाँ पाकिस्तान में। अपना तारुफ कराएंगे? हमारा शाहबुद्दीन, नाम मेरा शाहबुद्दीन है। अच्छा अच्छा, शाहबुद्दीन भाई, मुझे ये बताएं कि क्या जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए जज्बा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी क्या जज्बा है? जज्बा बहुत ज़्यादा क्या? मतलब किस बारे में? मतलब पाकिस्तान के लिए जज्बा है, अंदर में है वो। अच्छा, वो अंदर है। तो क्या करते हैं पाकिस्तान के बेहतरी के लिए? कोई किरदार अदा कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे अभी बस की बात तो नहीं है, ये तो ऊपर वालों की बात है, गवर्नमेंट के बारे में। इनफरादी जो आपका हक बनता है वो आप अदा कर रहे हैं? ना, हम कोशिश तो करते हैं अदा करने की हमेशा। अच्छा, हमेशा मिलता है हमें। हाँ, अच्छा, हमेशा कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को साफ सुथरा रखते हैं, गंदगी नहीं फैलाते? नहीं, हम क्या है कि एक बंदे के करने से कुछ नहीं होगा। ये पूरे मतलब जो लोग रह रहे हैं उनके मतलब सारे जब इकट्ठे होकर करेंगे कोशिश, तो तब सफाई रहेगी। ठीक है, तो मतलब इंसान जो है सारों को अगर देखता रहे तो फिर उसका अपना किरदार तो कहीं नहीं जाता? नहीं, सारों को नहीं देखता रहे ना, जो इंसान खुद है वो रहे हमेशा। दूसरे मतलब दूसरे भी देख के अच्छा ही कि मतलब राह पे आ जाते हैं बंदे। ठीक है, तो अगर आप अच्छे होगी तो दूसरे भी देख के करेंगे ना वही काम। अच्छा, तो जब कोई पाकिस्तान के दिन आते हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड नेशनल डेज आते हैं, उन पे बचपन में चरागा किया जाता था, ठीक है, झंडे लगाए जाते थे। अब ज़्यादातर घूमने फिरने पे ध्यान देते हैं, वो जज्बा नहीं रहा, क्या वजह, आपको क्या लगता है? जज्बा नहीं रहा तो भाई ऊपर से नीचे तक करप्शन है, कहाँ से जज्बा रहे? अच्छा, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? हम फैसलाबाद से सर आए, हम कल वाघा बॉर्डर पर लाहौर जा रहे हैं, वहाँ पर। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएंगे कि क्या जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए? हम अपनी जान ताकत देने के लिए हाजिर हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो क्या अपना जो रोज़मर्रा जो आपका किरदार है वो अदा करते हैं? पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं आप? पाकिस्तान के लिए हम अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, क्या खिदमात हैं वो? ज़राअत के बारे में हम बहुत अच्छा पैदावार ले रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारा करते हैं और अच्छी पैदावार देकर मुल्क को खुशहाली की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यानी आप जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार हैं। ठीक है, और आप जो हैं वो मुल्क के लिए इस तरीके से काम करें। आप क्या करते हैं जी? जी, मैं समोसों का काम करता हूँ। ठीक है, तो आप जो है ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? जी। ठीक है, पाकिस्तान के लिए ऐसे किरदार अदा कर रहे हैं? बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है,
आप क्या करते हैं? जिम्मेदार भी, स्टूडेंट्स भी। अच्छा, जिम्मेदार भी, स्टूडेंट भी। आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? किरदार ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान जी, लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, ताकि मुल्क में गंदम की जो है ना भी कमी हो पूरी हो सके अच्छी पैदावार की कोशिश कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। ताकि गंदम का बुरान ख़त्म हो सके। अस्सलाम वालेकुम भाई, तारुफ कराएंगे? वालेकुम सलाम भाईजान, मैं सूबा बलूचिस्तान से हूँ और ज़िला लोरलाई से हूँ। अच्छा अच्छा। नाम कलीमुल्लाह खुजादा है। अच्छा अच्छा। और ज़िला लोरलाई तहसील मेख्तर से हूँ भाईजान। अच्छा अच्छा। तो ये सब भाई जो दोस्त लोग आए हैं साथ, ये सब ज़िला लोरलाई तहसील मेख्तर के हैं। अच्छा अच्छा। और हम बड़ी खुशी के साथ आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए दिल का जज्बा रखता हूँ। पाकिस्तान मेरा जान है, पाकिस्तान पे हम सब कुर्बान है, तो इसीलिए यहाँ आए हैं कि सब ये एक ही पाकिस्तान है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे पंजाब है, चाहे जो भी है, हम सब ये एक ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर एक नारा हो जाए, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नाज़रीन, हमने आवाम की राय जानी। आवाम का कहना है कि वो वही जज्बा रखते हैं अगर वो जवान हैं जो वो बचपन में रखते थे, और अगर कोई बूढ़ा है तो वो जवानी में रखता था। उसके अलावा आवाम का ये कहना है कि हमें अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना चाहिए, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे हम लोग सिंगल हैं। जो हमारा किरदार बनता है हमें वो अहसन तरीके से अदा करना चाहिए। आखिर में इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। यही दुआ होगी कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। दुआ ये कि नेमतों की फरावानी रहे, इज़्ज़त व वक़ार सदा कायम रहे, और सब्ज़ हिलाली परचम का ये चांद सितारा यूं ही चमकता रहे। दुआ ये कि मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, खेतों से सोना उगलता रहे, और धरती के बासी यूं ही कभी परचम को थाम कर और यूं ही कभी खाके वतन को माथे पर सजा कर बड़ी शान से कहें कि वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे। ये बाजू, ये तेशा, तू जो लेना चाहे। ये सर है, ये धड़ है, तू जो लेना चाहे। ये गेहूं, ये मट्टी, तू जो लेना चाहे। फ़कत इसके बदले में ख़ुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीलें बना ले, फसीलों की बुनियाद मुझ पर उठा ले। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।